In today's video, we are discussing about noun, numbers, and gender. Noun, number, and gender. So, today's class is about very important. Well, students, आप लोग जल्दी से कॉपी पेन स्टार्ट कर रखिए अपना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो के एंड में हम आपको बहुत ही रामबाण चीज आपको देने वाले हैं और जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आपकी बाकी नहीं रहेगी, होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बेसिक से स्टार्ट किया था और आपको बेसिक से एडवांस की तरफ हर चैप्टर में लेके जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, चाहे वो टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, या कोई भी फोर्स आपका नेवी एयरफोर्स, उसमें जो भी इंग्लिश के टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स पे हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए टॉपिक्स इंग्लिश के लेकर आते रहेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा नाउन, जेंडर एंड नंबर। नाउन, जेंडर एंड नंबर। जनरली जब हम नाउन में जेंडर की बात करते हैं तो हम 4 जेंडर्स को नाउन में पाते हैं। वो जेंडर कौन कौन से हैं? पहला जेंडर हमारा आता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। दूसरा जेंडर है हमारा फेमिनिन जेंडर। कौन सा? फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर। इसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तीसरा जेंडर जो होता है वो होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। इसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर को हिंदी में बताइए जल्दी से। कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभय लिंग। कौन सा? उभय लिंग। हिंदी भी आपकी क्लियर होती चल रही है। और 4th नंबर पे आपका आता है न्यूटर। न्यूटर जेंडर। कौन सा? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहेंगे नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। तो आपने देखा कि इंग्लिश में हम जेंडर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पर आपका मैस्कुलिन जेंडर, देन फेमिनिन जेंडर, उसके बाद कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। एग्जाम्स में एक तो यही क्वेश्चन आ सकता है आपके कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर वी फाइंड इन इंग्लिश। तो आपका आंसर होगा कि 4 काइंड्स ऑफ जेंडर वी फाइंड इन इंग्लिश। तो एक क्वेश्चन आपका बन गया ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि आप कोई जेंडर दे देंगे आपको, ठीक है, और उसका कहेंगे, जैसे आप लिखा है, फॉर एग्जांपल बहुत इजी ले रहा हूं, जैसे मैन। ओके, तो मैन कैसा जेंडर है? मैन कैसा जेंडर है? तो मैन आपका है मैस्कुलिन जेंडर। तो जेंडर को चेंज करना,
जेंडर को चेंज कैसे करते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताएंगे। जेंडर और नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं खाली जाएगा। तो मैन जो है वो कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, वुमन होगा। क्या होगा, वुमन होगा। तो ये जेंडर चेंज करने के लिए क्वेश्चंस एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब आपको जेंडर को चेंज करना बताऊंगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, या आपने नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। कुछ जेंडर ऐसे होते हैं, अब मैं आपके सामने जेंडर कुछ लिखूंगा, जैसे ये लिखा हुआ है ऑथर। क्या लिखा हुआ है, ऑथर। तो कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनमें हम ES ऐड कर दें। क्या, ESS, ESS अगर ऐड कर दें तो उनका फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। ये क्या है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर है। ओके, इसका बनाना है, सॉरी, फेमिनिन जेंडर बनाना है, फेमिनिन जेंडर बनाना है। ओके, तो ये लिखा हुआ है ऑथर। मैंने क्या कहा, ESS ऐड कर दीजिए इसमें, क्या हो जाएगा ये, ऑथरेस। क्या हो जाएगा, ऑथरेस। ऑथर का फेमिनिन जेंडर होगा ऑथरेस। इसी तरीके से एक वर्ड होता है काउंट। क्या, काउंट। काउंट का फेमिनिन जेंडर पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, COUNT, ESS ऐड कर देंगे, काउंटेस हो जाएगा। तो काउंट का काउंटेस। इसी तरीके से और कुछ वर्ड्स लेंगे, जैसे नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये एग्जाम्स में खूब आता है, पोएट। तो पोएट का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो क्या होगा, पोएट में ESS जोड़ देंगे, पोएटेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोएटेस। पोएट का पोएटेस। नेक्स्ट लेंगे मेयर। मेयर, मेयर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, मेयरेस, मेयरेस। मेयर का मेयरेस। नेक्स्ट वर्ड लेंगे होस्ट। अगला वर्ड है हमारा होस्ट। होस्ट का फेमिनिन जेंडर होस्टेस, होस्टेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, ट्यूटर, ट्यूटर। ट्यूटर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ट्यूट्रेस, ट्यूट्रेस हो जाएगा। ट्यूटर का फेमिनिन जेंडर ट्यूट्रेस होगा। अब इसी तरीके से आगे और प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसको रफ कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे जेंडर के अगले रूल की तरफ, जो ये बताता है कि अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले जस्ट वोवेल, तो उस वोवेल को हटा के हम उस कॉन्सोनेंट में ESS ऐड कर दें तो हमारा फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है। एक्टर लिखा हुआ है। अब एक्टर में R क्या है, R कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट से पहले क्या आया हुआ है, O आया हुआ है, जो कि एक वोवेल है। तो इसका फेमिनिन जेंडर हम कैसे बनाएंगे, ACT। अब इस O को हटा देना है और R को डायरेक्ट क्लिक करके ESS जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा एक्ट्रेस। क्लियर है। इसी तरीके से लिखा हुआ है हंटर। तो हंटर में भी क्या करेंगे, HUNT। अब ये E वोवेल है, इस वोवेल को हटा देंगे और R में ESS जोड़ देंगे, हंट्रेस हो जाएगा।
इसी तरीके से डायरेक्टर लेंगे तो डायरेक्टर में डायरेक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस हो जाएगा। टाइगर का क्या बनाएंगे, फेमिनिन, टाइग्रेस, टाइग्रेस हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर का क्या होगा, AMBASSAD, अब एम्बेसड्रेस हो जाएगा फैमिली जेंडर। नेक्स्ट वर्ड है नीग्रो, तो इसका फैमिली जेंडर क्या होगा, ये हो जाएगा नीग्रेस। क्या हो जाएगा, नीग्रेस हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या है, ये लास्ट वॉवेल है तो इस वॉवेल को भी हटाकर ESS में कन्वर्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये नीग्रो से नीग्रेस हो जाएगा। तो ये आपका रूल सेकंड था कि अगर लास्ट R से पहले कोई वॉवेल आ रहा है, ठीक है, और तो उस वॉवेल को हम हटा करके R में ESS ऐड कर देंगे तो वो हमारा फैमिली जेंडर हो जाएगा। इसको रफ कर रहा हूं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका फेमिनिन जेंडर में कुछ न्यू वर्ड आ जाता है, चेंज होकर के वर्ड आ जाता है। जैसे ड्यूक लिखा हुआ है, और ड्यूक मींस क्या होता है, ड्यूक राजा को कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश में जब प्लेस वगैरह लिखे जाते थे तो उसमें किंग की जगह पर ड्यूक वर्ड लिखा जाता था, ठीक है। तो ड्यूक का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ड्यूक का होगा डचेस। क्या होगा, डचेस, डचेस होगा। इसी तरीके से गॉड है, गॉड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, गॉड का हो जाएगा गॉडेस, गॉड का गॉडेस। मास्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, मास्ट्रेस, मास्ट्रेस। गवर्नर का क्या होगा, गवर्नर का हो जाएगा गवर्नेस, गवर्नेस। क्लियर स्टूडेंट्स, ड्यूक, डचेस, गॉड, गॉडेस, मास्टर, मास्ट्रेस, गवर्नर, गवर्नेस। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपने जेंडर के न्यू रूल की तरफ, जो कि कंपाउंड नाउन से जेंडर, कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं कुछ जिनको कि फेमिनिन जेंडर में चेंज किया जाता है। कंपाउंड नाउन उन नाउन्स को कहते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर के बनते हैं, उनको कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। जैसे सिस्टर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है। ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है। मिल्क मैन कंपाउंड नाउन है। वॉशरमैन कंपाउंड नाउन है। तो एक से ज्यादा वर्ड्स जब होंगे किसी नाउन में तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कभी उसके फर्स्ट वर्ड में कुछ ऐड किया जाता है, कभी उसके सेकंड वर्ड में कुछ ऐड किया जाता है फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए। तो देखते हैं कैसे इसको फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। अब ये लिखा हुआ है मैन सर्वेंट, ओके। तो सर्वेंट तो हम नौकर को कहते हैं, ठीक है, और यहाँ मैन लिखा हुआ है, तो मैन सर्वेंट का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो अब सर्वेंट का तो फेमिनिन जेंडर हम बनाएंगे नहीं, किसका जेंडर बनाएंगे हम, मैन को फेमिनिन जेंडर में चेंज करेंगे। तो मैन को हम जब फेमिनिन जेंडर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। इस तरीके से डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो आपका कॉमन जेंडर है। डॉक्टर कैसा है, कॉमन जेंडर है। तो अब डॉक्टर का फेमिनिन जेंडर हमको बनाना है। डॉक्टर में तो फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए हम इसको लेडी डॉक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, लेडी डॉक्टर। अब यहाँ पे एक रूल मैंने आपको लास्ट वीक पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो ऐसे कॉमन जेंडर होते हैं उनको जब उनका हमें सेक्स नहीं पता होता है ये मेल है या फीमेल है, तो जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो इसको हम थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन में कंसीडर करते हैं।
कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? ही होता है। क्या होता है? ही होता है। तो हम इसीलिए हमने इसको यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर ही में कंसीडर किया है, इसीलिए इसका फेमिनिन जेंडर में हमने लेडी वर्ड यूज किया है, लेडी डॉक्टर। अब ये देखिए लिखा हुआ है वॉशर मैन, तो वॉशर मैन है। अब ये भी कंपाउंड नाउन है। अब इसका जो हमारा बाद वाला वर्ड है वो मैन है, तो हम इसी को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर देंगे और वॉशर को उसमें ऐड कर देंगे, हमारा फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। तो वॉशर मैन है तो वॉशर वुमन, वॉशर वुमन, वॉशर वुमन। ब्रदर इन लॉ, अब ये कंपाउंड नाउन है, देखिए ये हमारा नाउन है ब्रदर, लॉ और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हम इसमें किस में ऐड करें, क्या करें? तो यहां पर हमारा जो मेन वर्ड है वो क्या है? ब्रदर। तो ब्रदर को हम फेमिनिन जेंडर में चेंज कर दें, क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ, ये बन गया फेमिनिन जेंडर। अब ये लिखा हुआ है हेड मास्टर, तो हेड मास्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक बर्ड का नेम आ गया, पीकॉक, पीकॉक। तो अब देखिए इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा? पी प्लस कॉक मिला। तो आपको मेन वर्ड क्या मिला? कॉक। तो कॉक जो नाउन है इसका फेमिनिन जेंडर होता है, आपको पता है कॉक का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? हेन होता है। तो इसका जो हम फेमिनिन जेंडर पूरे का बनाएंगे पीकॉक का, तो हम पी हेन लिखते हैं, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा पीकॉक का, पी हेन हो जाएगा। इस तरीके से लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड का फेमिनिन जेंडर बनेगा लैंड लेडी, लैंड लेडी। ये हो गया आपका, इस तरीके से फेमिनिन जेंडर इसका कंप्लीट हो गया। इसको रफ कर रहा हूं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। आज के सामने कुछ ऐसे वर्ड्स ला रहे हैं जो कि फॉरेन वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स? फॉरेन वर्ड्स, विदेशी शब्द हैं। तो इन वर्ड्स का, फॉरेन वर्ड्स का हम कैसे फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, तो इसके लिए आपको ये वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप कर पाएंगे। इनका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है कि इसमें ईएस जोड़ दें ये फेमिनिन जेंडर बन जाएगा, या आईईएन जोड़ दें फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। जैसे पहला वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। इसका जब हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ये हो जाएगा इसका फेमिनिन जेंडर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। अगला वर्ड है आपका, देखिए ब्यू लिखा हुआ है, ब्यू। तो ब्यू जो है ये भी आपका एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। तो ब्यू का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमें? ब्यू का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यू का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो इसका जो फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा बैले। क्या होगा? बैले। बैले वर्ड आप पोएट्री में यूज हुआ है, पीबी शैले ने यूज किया है, पर्सी बैसे शैले उसका पूरा नाम था, बहुत बड़ा पोएट हुआ है इंग्लिश में। तो ला वेला डेम सेंस मर्सी एक पोएम प्रेस्क्राइब थी इंटरमीडिएट में, तो उसमें उसने बैले वर्ड यूज किया है। तो ब्यू का बैले होगा। अब ये सुल्तान वर्ड है नेक्स्ट, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा बताइए? सुल्तान का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो सुल्तान वर्ड आया कहां से? सुल्तान जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है। सुल्तान कैसा वर्ड है? अरेबिक वर्ड है। तो सुल्तान का जो फेमिनिन वर्ड हो, फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा सुल्ताना। सुल्तान का फेमिनिन जेंडर सुल्ताना होगा।
अगला वर्ड है लैड। लैड माने सभी को पता होगा, लैड मीन्स होता है लड़का, तो इसका फैमिली जेंडर होगा लैस। क्या होगा? लैस। है डिफरेंट वर्ड्स, ये सारे फॉरेन वर्ड्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। लैड का लैस। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोल्ड। क्या वर्ड है? कोल्ड। तो कोल्ड का फैमिली जेंडर क्या होगा बताइए? कोल्ड का होगा फिली। कोल्ड का फिली। अगला वर्ड है आपका वायसरॉय। वायसरॉय का फैमिली जेंडर क्या होगा? वायसरॉय का फैमिली जेंडर होगा वायसरीन। VICEREIN, वायसरीन। अब आपके सामने हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो रफ करते हैं ये फॉरेन वर्ड्स। आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। अब हम इसको रफ करने के बाद टू द पॉइंट बात करते हैं। आपके जो कंपटीशंस में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो क्या पुटअप किया जाता है? जैसे ये लिखा हुआ है सन, ओके। अब इसका जेंडर पूछा जाएगा आपसे। सन का कौन सा जेंडर है? सन, हमने आपको जेंडर्स पढ़ाए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। क्लियर? तो अब ये सन किस जेंडर में आप रखेंगे? भाई मैस्कुलिन जेंडर हमने बताया वो जेंडर होते हैं जिनसे मेल सेक्स, मेल के होने का पता चले, नर होते हैं, नर जाति, तो उसका अगर पता चले, जैसे बॉय गर्ल है तो गर्ल फेमिनिन हो गया और बॉय मैस्कुलिन हो गया, क्योंकि बॉय क्या है? वो नर है, और गर्ल क्या है? ये मादा में आता है, फेमिनिन जेंडर में आता है। टेबल क्या है? टेबल का कोई जेंडर है? टेबल का कोई जेंडर है? टेबल तो निर्जीव चीज है, टेबल तो निर्जीव वस्तु है, तो टेबल का तो कोई जेंडर है नहीं, तो ये न्यूटर हो गया। क्या हो गया? न्यूटर हो गया, न्यूटर जेंडर। अब उसी तरीके से आपका कॉमन जेंडर, कट करो इसको। अब जैसे चाइल्ड लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? चाइल्ड। तो चाइल्ड में ये बेबी बॉय भी हो सकता है और चाइल्ड बेबी गर्ल भी हो सकता है। मींस चाइल्ड जो है वो बेबी बॉय भी हो सकता है और चाइल्ड बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो चाइल्ड कैसा जेंडर हो गया? चाइल्ड आपका हो गया कॉमन जेंडर। कैसा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। चाइल्ड हो गया कॉमन जेंडर। इसी तरीके से चाइल्ड, जैसे आपका डॉक्टर जो है वो डॉक्टर भी कॉमन जेंडर में। नेक्स्ट हमारा है जैसे टीचर। टीचर, टीचर भी हमारा, टीचर लेडी टीचर भी होती है और मेल टीचर भी होता है, तो ये भी कॉमन जेंडर है हमारा। ठीक है, तो ये सन ना तो हमको मैस्कुलिन में नजर आ रहा है, ना फेमिनिन में नजर आ रहा है, ना न्यूटर में नजर आ रहा है और ना ही कॉमन जेंडर में नजर आ रहा है। तो हम इसको कैसे क्या कंसीडर करें कि जिससे हमें इसका जेंडर पता चल जाए? जैसे एक वर्ड और ले रहे हैं यहाँ पे, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे मून ले लिया, मून, सन हो गया, मून हो गया। एक वर्ड और लेते हैं, पीस, पीस वर्ड ले लिया। और एक वर्ड लेते हैं थंडर, THUNDER, थंडर। देखिए, इनका जब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो आप सिंपली ये कंसीडर करिए कि देखिए ये बाय नेचर कैसे है, बाय नेचर कैसे है। अगर कोई वर्ड बाय नेचर
सिंप्लिसिटी की तरफ इशारा कर रहा है, शांत स्वभाव का है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो उसको हम फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करते हैं। और कोई ऐसा वर्ड जिसका नेचर शो हो रहा है फ्यूरियोसिटी की तरफ, डेंजरस जोन की तरफ, बहुत ही वो आक्रामकता, एग्रेसिव, उसके नेचर में एग्रेसिवनेस है, तो वो वर्ड हमारे मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर किए जाते हैं। इसको आप इन वर्ड्स में फॉलो करते हैं जो बात अभी हमने आपको बताई है। जैसे सन है, तो सन में एक तेज होता है, सन में एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, एक पावर होती है कि अगर हम इसके पास गए तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा, खाक कर देगा, जलाकर। तो ये मैंने कहा कि अगर आक्रामकता, तेज किसी वर्ड में नजर आएगा तो वो मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर किया जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए मून लिखा हुआ है। अब मून, अक्सर मून का वर्णन लोग अपनी कविताओं में करते हैं, पोएट्री में करते हैं, और ये शांति का प्रतीक दिखता है। माएँ कहानियां सुनाती, चंदा मामा कहते। तो अगर ये डेंजरस इसका रूप दिखता तो बच्चों को मून के बारे में नहीं कहानियां सुनाई, मून को दिखा करके उनको लोरियां नहीं सुनाई जाती। इसका स्वभाव जो है वो शांत है। इसका स्वभाव कैसा है? शांत है। तो मून कैसे कंसीडर किया जाएगा? फेमिनिन जेंडर कंसीडर किया जाएगा, फेमिनिन जेंडर कंसीडर। अब यही पे देखिए पीस, तो पीस तो ऑलरेडी पीस माने शांति होती है, तो ये भी हमारा फेमिनिन जेंडर होगा। अब देखिए थंडर, थंडर माने क्या होता है? थंडर माने आंधी तूफान जब आती है तो उसको इंग्लिश में थंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? थंडर। तो इसका स्वभाव कैसा है? आप बताइए, शांत है या एग्रेसिव है? पीसफुल है या एग्रेसिवनेस है इसके नेचर में? तो थंडर में एग्रेसिवनेस है, तो ये होगा मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। क्लियर है? इस तरीके से कोई भी वर्ड होगा। अब सपोज दैट एक वर्ड हम ले लेते हैं यहां पे, अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी, अर्थ मीन्स पृथ्वी। तो पृथ्वी का काम क्या? पृथ्वी तो हमको दे ही रही है सब कुछ, पृथ्वी हमें सब कुछ दे ही रही है, तो ये एग्रेसिव तो हुआ नहीं इसका नेचर, बाय नेचर पृथ्वी एग्रेसिव तो हुई नहीं। तो इसलिए अर्थ अगर वर्ड आ जाए तो अर्थ जो है फेमिनिन जेंडर कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर। इस तरीके से एक वर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है, नेचर। क्या? नेचर। अब नेचर माने क्या होता है? नेचर मीन्स होता है प्रकृति, और प्रकृति का भी काम है हमको देना। प्रकृति हमें देती है भाई, ये पेड़ पौधे, नदियां, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सब हमारे लिए, मानव जीवन के लिए हेल्पफुल है। ये पूरा जो एक साइकिलिंग है नेचर की, वो मानव जीवन के लिए हेल्पफुल है। तो ये एग्रेसिव तो हुई नहीं नेचर, ये भी, इसका भी जो नेचर हुआ बाय नेचर ये पीसफुल एक्ट करती है, तो ये भी हमारी हो गई फेमिनिन जेंडर। इस तरीके से अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने आते हैं जिनका फेमिनिन जेंडर आपको पता करना है, फेमिनिन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर, और वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप उनको इस तरीके से सोचकर उनको आप बता सकते हैं कि ये वर्ड फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आज हमने जो कुछ इस क्लास में सीखा है, आप
उसको प्रैक्टिस में लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आज हमने नाउन के जेंडर के बारे में सीखा है, और ये नाउन के जेंडर का पहला पार्ट है। अगला पार्ट हमारा इस वीडियो का जो होगा वो नंबर्स पे होगा, कि नाउन्स के नंबर्स पे होगा। ये नाउन सीरीज 003 का पार्ट ए है। 003 का पार्ट ए है। इसका जो दूसरा पार्ट होगा नंबर का, वो 003 पार्ट बी होगा। 003 पार्ट बी होगा, उसमें हम लोग नाउन के नंबर पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? वेल स्टूडेंट्स, ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्विष्ठा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके के कंटेंट हम अपनी नई वीडियो में आपके लिए लाते रहेंगे, और इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एडवांस की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। और इसी तरीके से आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।